आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ डेंटल सर्जन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आज हमें लॉकडाउन हुए 2 महीने के आसपास हो गए हैं और हम लोगों ने अपने क्लिनिक्स 22 मार्च से बंद किए हुए हैं। दैट मीन्स ये एक बहुत लंबा समय हो चुका है ऑलरेडी। इस दौरान बहुत सारी गाइडलाइंस आई, कुछ गाइडलाइंस शुरू में आ गई थी, कुछ गाइडलाइंस बाद में आई, कुछ गाइडलाइंस अभी लेटेस्ट आई हैं जिसमें कंटेनमेंट जोन के अंदर क्लिनिक्स को स्टिल बंद करने के लिए बोला गया है। डेंटिस्ट्री हैज बीन अफेक्टेड वेरी बैडली इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। और उसके ऊपर भी अगर आप देखेंगे, कॉस्ट स्ट्रक्चर को लेकर के देखेंगे, पिछले 5 सालों के अंदर कितने ज्यादा टैक्सेशंस आए हैं डेंटल मटेरियल्स के ऊपर। जो इक्विपमेंट कभी 500 रुपए का होता था, आज की डेट में उसी की कॉस्ट 2000 आ गई है। आप अगर देखेंगे पीपीई किट्स के बारे में भी, उनकी भी प्राइस रेंज 200 से लेके करीब 2000 या उससे भी ज्यादा है। सो वी नीड सम कंट्रोल ओवर द प्राइसेस। अगर लॉकडाउन खुलता है तो एवरी डेंटिस्ट नीड दीज इक्विपमेंट्स। अगर कहीं ना कहीं इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है तो दैट मीन्स हमारे ट्रीटमेंट के कॉस्ट के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। वी विल बी बाउंड टू चार्ज मोर इफ वी वांट टू कंटेन दिस पर्टिकुलर डिजीज। आपको याद होगा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही एक पिटीशन स्टार्ट किया था जिसके अंदर हम लोगों ने बेल आउट पैकेज या फिर ऑनररी जॉब्स की डिमांड की थी। उसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया। कुछ स्टेट्स आगे आए जैसे कि पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ये स्टेट्स के अंदर नोटिफिकेशन के जरिए डेंटिस्ट को बुलाया गया कोविड टास्क फोर्स के अंदर काम करने के लिए। बट अभी भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। जिस तरह से केसेस राइज हो रहे हैं, ये नंबर एक्सपोनेंशियली बहुत ज्यादा बढ़ रहा है डे बाय डे। आज की डेट में करीब 5-5 हजार पर डे केसेस बढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि एक प्रॉपर ट्रेनिंग भी जरूरत है और उस ट्रेनिंग को बार बार रिवाइज करना भी जरूरी है। जिस तरह से हमारे फायर ब्रिगेड या पुलिस डिपार्टमेंट काम करता है, जिसके अंदर कई बारी मॉक ड्रिल्स की जाती हैं, उस तरह के मॉक ड्रिल्स और ट्रेनिंग की जरूरत है। अगर हम लोग फुल फ्लेज तरीके के साथ अपने क्लिनिक्स को खोलते हैं, इवन पोस्ट लॉकडाउन ऑल्सो, तो ये जो स्ट्रिंजेंट प्रोटोकॉल्स हैं उनको अपनाने के लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग का डिप्लॉयमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां पर बहुत सारे क्लिनिक ऐसे हैं जो 100, 150 या 200 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर ही काम कर रहे हैं, उन क्लिनिक्स को लेकर के बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल मार्क बना हुआ है। हम लोगों ने एक सर्वे किया। वी फाइंड अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। अगर आप आंकड़ों के बारे में बात करें तो 2,77,000 रजिस्टर्ड डेंटिस्ट हैं। उसी के साथ में अगर एमबीबीएस को कंपेयर करूं तो आज की डेट में करीब 13-14 लाख के आसपास रजिस्टर्ड एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं। तो क्यों ऐसा है कि 2,77,000 रजिस्टर्ड डेंटिस्ट होने के बावजूद भी यहां पर बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट है? इसका एक फैक्टर है जो कि आपके जरिए हमें पता लगा, यह है क्वैकरी। क्वैकरी का कोई आंकड़ा या कोई नंबर आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं है। बट अगर हम अपने आसपास देखेंगे तो इनका नंबर बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट अगर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बात करें या कोई फार साइटेड एरियाज के बारे में बात करें या गांवों के बारे में बात करें तो हो सकता है ये नंबर बहुत ज्यादा हो। और यदि डेंटल सर्जन्स के बारे में बात करेंगे तो ये सब अच्छे से गाइडलाइंस का फॉलो कर रहे हैं, लॉकडाउन का भी फॉलो कर रहे हैं। बट क्या हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं ये क्वैकरी, अगर ये एक तरह से एक मीडियम बनते हैं स्प्रेड का, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? बिकॉज गवर्नमेंट के पास तो कोई आंकड़ा नहीं है। सो डेंटल सर्जन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक प्रोटोकॉल तैयार किया है, एक रोड मैप तैयार किया है, जिसके अंदर हम लोग टॉप टू बॉटम ना काम करते हुए बॉटम टू अप अप्रोच का पालन करें, जिसके अंदर आप अपने एरिया के अंदर इन सब क्लिनिक्स के बारे में जानकारियां दें। हम उन डेटास को कंसर्निंग अथॉरिटीज के सामने पेश करेंगे। मैं ये काम आपको आज करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट पोस्ट लॉकडाउन पीरियड, जब सिचुएशन नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगी, बिकॉज दिस विल गोना इफेक्ट अस वेरी बैडली इन नियर फ्यूचर। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वी वेलकम गवर्नमेंट गाइडलाइंस जिसके अंदर बायोमेडिकल वेस्ट या और भी जो भी लॉज आए हैं, जिसके अंदर क्लिनिक्स को एक प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। अगर आप देखेंगे राजस्थान के अंदर, अगर जो मैं डेटा के बारे में बात करूं तो बायोमेडिकल वेस्ट के एनुअल चार्जेस करीब 38,000 के आसपास लिए जाते हैं, जो कि मंथली करीब 3,166 रुपए पड़ता है। तो जो छोटे क्लिनिक्स हैं उसको उसी सेम कैटेगरी में ट्रीट किया जाता है जो एक बड़ा नर्सिंग होम होता है। सो क्या ये नंबर थोड़ा सा छोटा नहीं होना चाहिए? क्यों सारे के सारे कॉस्ट डेंटल सर्जन्स के ऊपर ही होते हैं? अगर आप कॉस्टिंग के बारे में बात करें, ये कॉस्ट बहुत ज्यादा है। सो एक डेंटल सर्जन्स या एक डेंटल क्लिनिक को चलाने के लिए बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। आप हमारी पिटीशन के साथ जुड़े जिसके अंदर बेल आउट पैकेज और वर्किंग इन द टास्क फोर्स के बारे में बात की गई। वी आर रियली थैंकफुल टू यू। दैट नंबर हैज रिजन अप टू 7,000।
तो आज की डेट में 7,000 लोगों ने उस पिटीशन को साइन किया है, which can be presented at a national level. Dental Surgeons Association of India is bound to work for the interest of the dental surgeons of India. And we have joined hand with a lot of states like Odisha, J&K, Bihar. All these states are coming forward with us. I want you to join us and we should work for the interest of this particular fraternity. क्योंकि आज की डेट में क्या बोला जाता है, डेंटिस्ट्री को एक कैरियर सुसाइड बोला जाता है. ये टैग हम लोगों ने हटाना है, इसके बारे में पॉजिटिविटी फैलानी है और हम लोगों ने एक दूसरे का साथ दे करके इस चीज़ों को आगे बढ़ाना है. सो दैट मीन्स इट्स अ नीड ऑफ एन आवर इफ post lockdown era is considered. We dentists are absolutely ready to serve the nation if the situation worsen up. Because if there will be a vaccination of this particular disease, it would take a lot of time to deploy, to vaccinate people. Because this country is of 136 करोड़, 136 करोड़ का देश है ये. अगर हम लोग एक दिन में 1 लाख लोगों को भी वैक्सीनेट करेंगे तो भी 35-36 साल लग जाएंगे वैक्सीनेशन के लिए. सो एक बहुत बड़ा टाइम है जिसके लिए बहुत बड़ी टीम की रिक्वायरमेंट है एंड डेंटिस्ट आर एब्सोल्युटली रेडी फॉर दैट. So I would like to thank everyone and we need your support. And please follow our campaign which is #SaveDentist, Save Dentistry, Save the Nation. Thank you.